हाय। और आज की मूवी में जो दुनिया दिखाई हुई है ना, काफी अनोखी और अद्भुत दुनिया है। एक एस्ट्रॉइड के कारण कैसी पूरी धरती बदल जाती है, इसके ऊपर ये कहानी है। कहानी की जब शुरुआत होती है तब हम देखते हैं अगाथा नाम का एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला है और सारे देश के लोग इस मुसीबत से निपटने के लिए एक साथ आते हैं और उनकी मदद से नासा उस एस्ट्रॉइड को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय करने का सोचती है और नासा और बाकी के देश इस मिशन में कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा परिणाम होता है। एस्ट्रॉइड डिस्ट्रॉय होने के कारण जो एस्ट्रॉइड का केमिकल रहता है वो धरती के पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है और उस केमिकल के मिक्सचर के कारण जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं जैसे कि मगरमच्छ, मछलियाँ, सांप, लिजर्ड, ये जानवर म्यूटेट होके एक नए जानवर में बदल जाते हैं और इनका म्यूटेशन इतना फास्ट होता है कि दिन में ही ये बहुत बड़े जानवर बन जाते हैं। बहुत ही खतरनाक म्यूटेशन था। ये सारे जानवर जिन्हें हम आसानी से मार सकते थे ये अब एक प्रेडिटर बन गए थे और वो इंसानों को खा रहे थे। अब इंसानों की आबादी वैसे ही इतनी ज्यादा थी तो इनके लिए खाने की तो कमी नहीं थी, इंसानों को ही खाए जा रहे थे, जिसके कारण इस हादसे के 1 साल बाद धरती पे सिर्फ 5% इंसान बच गए थे और जो भी लोग जिंदा बचे थे वो अंडरग्राउंड केव और बंकर में रह के सरवाइव कर रहे थे। तभी हम जोएल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बंकर में ही रह रहा था। वहाँ पे और भी कुछ लोग थे और सब लोग एक ही फैमिली की तरह रह रहे थे। बंकर के अंदर ही वो फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाया करते थे। इसके अलावा उनके पास कुछ जानवर भी थे जैसे कि गाय। जोएल के पास कुछ वेपन्स और एक रोबोट था। इस रोबोट की बैटरी लो थी। जोएल और वो लोग अपनी लाइफ बंकर में ही बिताया करते थे। एक दिन जोएल ऐसे ही अपने अतीत के यादों में डूबता चला गया। एस्ट्रॉइड तबाह होने से पहले उसका और एमी नाम के एक लड़की का रिलेशन था। दोनों भी अच्छी खासी अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे और तभी अचानक से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और इसी में दोनों भी बेचारे अलग हो गए। जोएल और एमी दोनों भी बच गए थे और दोनों को भी कुछ दिनों के बाद अलग अलग बंकर मिल गए थे जिसमें वो अभी छुप के रह रहे थे। दोनों भी रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे। अब इस पूरे हादसे को ऑलमोस्ट 7 साल बीत गए हैं। अब ऐसे ही एक दिन जब जोएल उससे बात कर रहा था तब अचानक से एक खतरनाक किस्म की आवाज वो सुनता है जो एमी के ट्रांसमिशन से आ रही थी। एमी अचानक से चुप हो जाती है और कॉल कट हो जाता है। अब जोएल समझ जाता है कि इनके बंकर पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, शायद कोई जानवर इनके ऊपर हमला कर रहा है और एमी अभी मुसीबत में है। अब यहाँ पे पता चलता है कि एमी का जो बंकर था वो जोएल के यहाँ से 80 माइल दूर था। वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग साथ में मिलकर एमी के बंकर को ढूंढ के निकाले, लेकिन वो बंकर भी दूर था और रास्ता भी काफी खतरनाक था, इसीलिए काफी सारे लोग मना कर देते हैं और उसके साथ कोई भी नहीं निकलता। इनफैक्ट उसे भी समझाते हैं कि वहाँ पे लगता नहीं है एमी या उसके बंकर के लोग जिंदा हो गए, तुम मूव ऑन करो लाइफ के साथ और उसे भूल जाओ। लेकिन जोएल किसी भी हालत में नहीं मानता और वो अकेले ही उस सफर पर जाने की तैयारी करता है। अब यहाँ पे तैयारी करते वक्त जोएल ने एमी की कॉलोनी तक जाने का एक मैप बनाया होता है जिसके सहारे वो वहाँ पे पहुँचने वाला था। इसके अलावा उसने अपने बैकपैक में जरूरी सामान भी ले लिया था और वो अपने बंकर से बाहर निकलता है। थोड़े बहुत वो आगे जाता है और तभी जमीन से अचानक बहुत बड़ा फ्रॉग निकलता है। उसे देखकर जोएल भागने लगता है लेकिन वो फ्रॉग अपनी जीभ से उसे पकड़ लेता है और खाने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी एक डॉग आकर जोएल की जान बचा लेता है। आगे वहाँ से भागते हुए वो एक पुरानी बस में जा छुपता है। अब क्योंकि रात हो चुकी थी तो जोएल वहीं पर सो जाता है और अगले दिन डरते हुए वापस अपने सफर पे निकल पड़ता है। वो डॉग भी उसके साथ था। आसपास का माहौल काफी सुंदर था, काफी हरियाली थी क्योंकि इंसान नहीं थे पेड़ तोड़ने के लिए। पूरी दुनिया एक पोस्ट अपोकलिप्स वर्ल्ड बन गया था। वो खुद सही राह पे है या नहीं ये देखने के लिए वो खुद का बनाया हुआ मैप निकालता है और देखते ही देखते एक बहुत ही बड़े गड्ढे में नीचे गिर जाता है। वो आसपास देख के काफी डर जाता है। उसे इंसानों की हड्डियां भी मिलती है, काफी अजीब आवाजें आने लगती है। वो काफी डर जाता है। उसका डॉगी ऊपर ही था और अचानक से उस पे हमला होता है सैंड वर्म्स का। पूरी तरीके से वो उस पे अटैक करके उसे खाने ही वाले थे, लेकिन तभी एक आदमी आता है और उसे खींच लेता है और उस गड्ढे में एक बॉम्ब डाल के सारे गॉबलर्स उस वर्म्स को मार डालता है। उस आदमी के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। वो आदमी एक हंटर था जो कि जानवरों का शिकार करने के लिए वहाँ आया था। अब जोएल उस हंटर को एमी का लोकेशन बताते हुए उसे उसके बंकर का एड्रेस बताता है, जिस पर वो हंटर जवाब देता है कि वहाँ पे पहुँचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है कि मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ। इसीलिए अब जो को एक कंपनी मिल गई थी, वो आदमी और वो छोटी बच्ची काफी समय से बाहर ही घूम रहे हैं, एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पे वो मॉन्स्टर के डर से नहीं रहे। अभी सब लोग अपने आगे के मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक पल ऐसा आता है कि जोई सीधा एक पत्थर के यहाँ पे खड़ा हो जाता है, लेकिन हंटर को पता चल जाता है कि ये कोई पत्थर नहीं है, ये
काफी बड़ा स्नेल है। वो स्नेल इनको देखने लगता है। अब वैसे तो हंटर के पास काफी बॉम्ब्स भी थे, वो स्नेल को आसानी से मार सकता था, लेकिन वो नहीं मारता। वो जोएल को उसका शर्ट निकालने के लिए कहता है और चुपके से वो शर्ट स्नेल के पिछले हिस्से में ही रख देता है और देखते ही देखते वो स्नेल बिना कुछ करे वहाँ से निकल जाता है। जोएल काफी डरा हुआ था। वो पूछता है कि तुमने मारा क्यों नहीं? तो वो छोटी बच्ची कहती है कि हर एक मॉन्स्टर को मारना जरूरी नहीं है, उनके आंखों में देख के तुम पता कर सकते हो कि ये अच्छा मॉन्स्टर है या नहीं। वो आदमी एक हंटर रहता है और काफी समय से इस जंगल में रह रहा था, इसीलिए उसे पता रहता है कौन सी जगह पे किस तरह का जानवर मिल सकता है। और रास्ते में जोएल उससे काफी कुछ सीख रहा था, जैसे कि कौन से मुश्किल में किस तरह बिहेव करना चाहिए और कैसे वो सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा वक्त आता है जब दोनों को भी सेपरेट होना पड़ता है। वो दोनों भी एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और आगे निकल जाते हैं। जोएल के मैप के जरिए वो आगे बढ़ता है। आगे जाके उसे एक पूल दिखाई देता है और एक काफी खतरनाक किस्म का आवाज सुनाई देता है। उसके बाद वो और उसका डॉग एक जगह पे जाके छुप जाते हैं और जोएल के पीछे बहुत ही बड़ा सेंटीपीड आ जाता है। जोएल उससे बच नहीं पाता और वो उसे उठा के फेंक देता है। वो सेंटीपीड डॉग को खाने ही वाला था, लेकिन तभी जोएल क्रॉसबो से उस पर हमला करता है और डॉग को छुड़ाता है। लेकिन अभी फिर वो जोएल को मारने के लिए आता है। जोएल उस मॉन्स्टर का नजदीक आने का वेट करता है। जैसे ही वो आगे आता है उसे क्रॉसबो से वो मारने लगता है और उस क्रीचर के सर पे लगता है, जिसके कारण वो क्रीचर मारा जाता है। ये क्रीचर बहुत ही ज्यादा डरावना था और तभी अचानक से वहाँ पे बारिश होने लगती है और वो अपने डॉग को लेकर एक जगह पे खड़ा हो जाता है। वहाँ से कोई उसे हाय कहता है। जब वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे एक रोबोट होता है जिसमें अभी भी 50% बैटरी बाकी थी। वहाँ से वो एमी से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश होता है और काफी दिक्कतों के बाद एमी को कांटेक्ट होता है और पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। जोएल काफी खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बंकर के पास ही हूँ। अब उससे बात करने के बाद जोएल अपना सफर जारी रखता है। तभी उसे अचानक से कुछ फील होता है, मानो जमीन एकदम से हिलने लगती है। उसे पहले लगता है कि भूकंप आया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई जानवर जमीन से बाहर आ रहा है। जोएल डर के भागने लगता है। वो जानवर पूरी तरीके से बाहर भी निकला नहीं था और वो जोएल के पीछे लगता है। अब जोएल अपने डॉग को लेके एक जगह पे छुप जाता है। वो जानवर जब जमीन से निकलता है, आसपास देखता है, उसे कोई नहीं दिखता, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से इसका डॉग भौंकने लगता है। वो सुन के वो जानवर इसकी तरफ वापस आने लगता है। अब जानवर आते देख जोएल को उस हंटर की बात याद आती है और उसी ने दिया हुआ एक बॉम्ब वो लेता है। जैसे ही जानवर पास में आता है, वो बॉम्ब उस जानवर के मुंह पे फेंक मारता है, जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो जानवर मर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। धमाके से बचने के लिए जोएल पानी में चला जाता है और तभी कुछ पॉइजनस स्नेल उसके शरीर पे चिपक जाती है। वो जहरीली स्नेल उसे काट लेती है और जहर फैलने के कारण वो बेहोश हो जाता है। जोएल को जब होश आता है तब अधमरे हालत में वो अपने आंखों के सामने एमी को देखता है। वो काफी खुश होता है, लेकिन वापस बेहोश हो जाता है। एमी उसे अपने बंकर में ले आती है। वो काफी खुश हो जाती है यही सोच के कि ये इतना बड़ा खतरनाक रास्ता काट के उसे बचाने के लिए आया है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है। उसकी हालत अभी अच्छी थी। एमी फिर उसे इस बंकर के जो मेन रहते हैं कैप्टन और उनके क्रू से मिलाती है और बाकी के जो भी सर्वाइवर्स रहते हैं उनसे मिलाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एमी उसे अकेले में लेके जाती है और कहती है कि मैं काफी खुश हूँ तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आए, लेकिन अब मैं वो एमी नहीं हूँ। मैंने हाल ही में अपने पार्टनर को खोया है। मेरा पार्टनर मुझे बचाते हुए मारा गया, इसीलिए मैं काफी दुखी हूँ और मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक नया रिलेशन शुरू करूँ। अब ये सुनते ही जोएल को काफी बुरा लगता है। वो पूरा मायूस हो जाता है। उसे थोड़ी देर के बाद अपने लोगों की याद आने लगती है और वहाँ से रेडियो से वो अपने बंकर में कॉल करता है। उसके जो दोस्त रहते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं जोएल को जिंदा देख के। इसी बातों के दौरान उसकी नजर सामने पड़े रेड बेरीज पे जाती है। उसे हंटर की एक बात याद आती है कि ये जो रेड बेरीज रहती है वो काफी जहरीली रहती है, जिसके कारण इंसान बेहोश हो सकता है। हंटर ने उसे एक डायरी भी दी थी जिसमें हर एक फ्रूट और एनिमल्स के बारे में बताया गया था, कौन सा सेफ है और कौन सा नहीं। अब वो समझ जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसे तभी पता चलता है कि ये बेरीज और किसी ने नहीं, कैप्टन ने भेजी थी। जोएल ये देखते हुए एमी से बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी कैप्टन के जो लोग रहते हैं वो आते हैं और जोएल को बेहोश कर देते हैं। जब थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है तब वो देखता है कि उसके आसपास कैंप के काफी सारे लोगों को बांध दिया है।
कैप्टन इन्हें कहता है कि तुम लोगों के लिए खाना और पानी का सप्लाई लाना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ गिने चुने अपने लोगों को लेके यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। दरअसल यहाँ पे कैप्टन का इरादा कुछ और ही था। यहाँ पे इनका जो सप्लाई रहता है खाने पीने का, बैटरीज, ये सब कुछ चुरा के वो अपने लोगों के साथ भागने वाला था। कैप्टन ने दरअसल यहाँ पे एक बड़े से क्रैब को चैन से बांधा था और उसे शॉक देकर वो जैसे चाहे वैसे नचा रहा था। उसकी जो बोट रहती है वो भी क्रैब ही खींचने वाली थी और उन्हें दिखाने के लिए वो अपने शॉक का जो प्लग रहता है वो दबाता है, तो वो जो क्रैब मॉन्स्टर रहता है वो पानी के ऊपर आने लगता है। उसे देख के लोग काफी डर जाते हैं, हड़बड़ी मच जाती है। वो मॉन्स्टर मानो काफी गुस्से में था क्योंकि एक लंबी सी चैन उसे बंधी हुई थी। कैप्टन के लोग तो कहीं और चले जाते हैं, लेकिन अब इन लोगों को बचना था, इसलिए एमी खुद को और जोएल को कैसे तैसे फ्री करती है और वो कैप्टन के लोगों को ढूंढ के उनके साथ लड़ाई करने लगती है। तब तक ये मॉन्स्टर यहाँ पे लोगों पे हमला करने आता है। सब लोग इकट्ठा होते हैं और जानवर पे चारों तरफ से हमला करते हैं। वो जानवर मानो शांत हो जाता है, लेकिन तभी कैप्टन उसे वापस शॉक देता है, जिससे वो बहुत गुस्से में आता है और लोगों को अंधाधुंध मारने लगता है। वो क्रैब जोएल को भी उठाता है। जोएल उसके आंखों में देखता है। हंटर ने एक बात जोएल को कही थी, मॉन्स्टर के आंखों में देख के पहचान सकते हो कि वो शिकारी है या अच्छा वाला मॉन्स्टर है। तो ये क्रैब मॉन्स्टर एक्चुअली में अच्छा रहता है। उसे चैन से बांधकर शॉक दिया जा रहा था, इसलिए वो गुस्से में था। लेकिन एमी तभी शॉटगन जोएल को पकड़ा देती है, लेकिन इसके बदले वो इसकी जो चैन थी उसे गोली मारता है और इस क्रैब को कैप्टन की चंगुल से आजाद करता है। क्रैब मॉन्स्टर भी समझ जाता है, वो जोएल को छोड़ देता है और बोट की तरफ बढ़ता है। वहाँ पे वो क्रैब मॉन्स्टर कैप्टन और उसके सारे लोगों को मार डालता है और बाद में उस बोट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और वापस समुद्र में चला जाता है। अब यहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। जोएल को पता था एमी उसके साथ नहीं आएगी, इसके लिए वो खुद ही रेडी होके निकलने लगता है। वो आखिरी में उसे गुड बाय करने के लिए आता है और कहता है कि मेरे कैंप वालों ने नॉर्थ पे एक माउंटेन ढूंढा है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद इंसान रह सकते हैं, वहाँ पे मॉन्स्टर्स का खतरा नहीं है। मेरे सारे कैंप वाले वहीं पे जाने वाले हैं। एक बार वो सेटल इन हो जाए तो मैं तुम सबको लेने के लिए आऊंगा। जाते हुए एमी को वो हंटर की बुक देता है एक गाइडेंस के लिए। दोनों भी एक प्यारी सी गुड बाय किस करते हैं और जोएल निकल पड़ता है। उसका ये सफर काफी डरावना और मजेदार भी था। ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर्स के बारे में उसे पता चल गया था और थोड़े समय के बाद वो अपने बंकर पहुंच जाता है, जहाँ पे लोग उसे देख के काफी खुश हो जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद ये सारे लोग उसी माउंटेन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जोएल रेडियो से सारे बाकी के लोगों को इंस्पायर करता है कि कैसे उन्हें अपने बंकर से बाहर आना है और अपनी राह खुद बनानी है। और उनके लोग माउंटेन पे उनका इंतजार कर रहे हैं और इसे एडवेंचरस जर्नी के साथ जोएल का सफर खत्म होता है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।